ओम शांति। 25 सितंबर 2025 बाबा की मुरली के अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता, इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा है। तो ये लास्ट वाली पॉइंट है वो बहुत ही अच्छी है कि अपनापन कुछ भी नहीं रहता। तो आत्मा, ओरिजिनल आत्मा में तो कभी अपनापन होता ही नहीं है। मन में ही होता है कि मेरा संकल्प, मेरा घर, मेरा परिवार या मेरी सेंसेशन, मेरी फीलिंग, मेरी सोच, मेरे स्वभाव, मेरा संस्कार, सब कुछ मेरा जो है वो आत्मा के मन में ही होता है। लेकिन उस मन को ही जब उसके सत्य स्वरूप, मूल स्वरूप की स्मृति जब दिलाते हैं हम कि तुम ओरिजिनल उस आत्मा से, मूल आत्मा से निकले हुए हो, जो कि सदा संपन्न, सदा भरपूर है, जिसको कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए, जिसके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, तो उस जब संकल्प में जब हम उसको डुबोते हैं तो बाबा कहते हैं सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। अर्थात देह से मिट करके उसका सब जो है वो आत्मिक हो जाता है। उससे मनुष्य से ब्राह्मण, अर्थात एक बहुत ही संकुचित सोच से लेकर एकदम जो है वो ज्ञानी की सोच हमारी हो जाती है। उस ज्ञानी सोच के बाद जो है हम सारी बातों से फ्री हो जाते हैं, एकदम मुक्त फरिश्ता, उड़ने वाला पंछी बन जाते हैं, जिसको ही बाबा ने कहा फरिश्ता। उस स्थिति में लंबे काल तक रहने के बाद जो है वो देवताओं जैसे गुण आते हैं। अर्थात हम कार्य व्यवहार में आते भी हैं, लेकिन आते हुए भी जो है हम अपने मूल स्वरूप स्थिति को नहीं भूलते हैं। उसको ही कहा जाता है देवता स्वरूप। तो बाबा ने कहा ऐसी याद को जो है ज्वाला रूप याद कहा जाता है ना, जो कि सब कुछ नामो निशान तक मिट जाए, कुछ पता ही नहीं चले कि कुछ अपना था, है ना। कोई भी चीज़ अगर डालते हैं तो जल जाने के बाद वो पता नहीं चलती है कि ये जो ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल अर्थात कि उसका रूप क्या था या वो क्या है, वो तक भूल जाते हैं। तो ऐसी हमारी भी याद हो, हम अपने सत्य स्वरूप में इतने डूबे रहें, इतने डूबे रहें कि ये जो देह का अभी थोड़े समय से हमने अपना अपना, मेरा मेरा कहना शुरू कर दिया, वो बस